सरकार को इनकी बात को मान लेना चाहिए। पहले इनके साथ वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करना चाहिए। आज ये मान के चलो कि उनको आप रोजाना उकसाओ मत, रोजाना उनको इस तरह से घर बार छोड़ करके आंदोलन करने पे मजबूर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। लाठीचार्ज किया है किसानों पर। और क्या दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले वादा करते हैं, फिर वायदा खिलाफी करते हैं, और फिर लाठी और डंडे के जोर से आंसू गैस के गोले छोड़ करके, बुलेट्स मार करके उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है फिर रातों रात उनके साथ मीटिंगें करते हैं, और रातों रात फिर उनको विश्वास दिलवाते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर उस आंदोलन को समाप्त करते हैं। मतलब हर वक्त किसान को मारने की सोच रखती है सरकार। किसानों पर राजनीति करती सरकार। कर ही रही है, इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी कि पहले उनको उकसाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर मारा जाता है, फिर उनके साथ समझौते किए जाते हैं। देवीलाल जी को त्याग की मूर्ति कहा गया था, किसानों का मसीहा कहा गया था, उसी के आधार पर ही आपने भी अपनी कुर्सी से त्याग दिया था। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या रही? अभी आंदोलन तो शुरुआत है, मुझे लगता नहीं कि लंबा खींचेगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है और माननी पड़ेगी। अगर लंबा चला तो हमने तो पहले दिन से फैसला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पहले भी किसान आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अब की बार भी मैंने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि वो भी किसान के घर में पैदा हुआ है, उससे भी अपने राइट्स हैं। अगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सरकार को इनकी बात को मान लेना चाहिए। पहले इनके साथ वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करना चाहिए। आज ये मान के चलो कि उनको आप रोजाना उकसाओ मत, रोजाना उनको इस तरह से घर बार छोड़ करके आंदोलन करने पे मजबूर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। लाठीचार्ज किया है किसानों पर। और क्या दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले वादा करते हैं, फिर वायदा खिलाफी करते हैं, और फिर लाठी और डंडे के जोर से आंसू गैस के गोले छोड़ करके, बुलेट्स मार करके उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है फिर रातों रात उनके साथ मीटिंगें करते हैं, और रातों रात फिर उनको विश्वास दिलवाते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर उस आंदोलन को समाप्त करते हैं। मतलब हर वक्त किसान को मारने की सोच रखती है सरकार। किसानों पर राजनीति करती सरकार। कर ही रही है, इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी कि पहले उनको उकसाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर मारा जाता है, फिर उनके साथ समझौते किए जाते हैं। देवीलाल जी को त्याग की मूर्ति कहा गया था, किसानों का मसीहा कहा गया था, उसी के आधार पर ही आपने भी अपनी कुर्सी से त्याग दिया था। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या रही? अभी आंदोलन तो शुरुआत है, मुझे लगता नहीं कि लंबा खींचेगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है और माननी पड़ेगी। अगर लंबा चला तो हमने तो पहले दिन से फैसला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पहले भी किसान आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अब की बार भी मैंने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि वो भी किसान के घर में पैदा हुआ है, उससे भी अपने राइट्स हैं। अगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?